सुंदर लग रही है। और आप उस सुख से के किराने तकिए लगे हुए हैं, गाल मसूरी छोटी छोटी तकिए होती है जो सोने की लकड़ी यहाँ ऐसा रखे, उनको बोलते हैं गाल, जो गाल के नीचे रख करके सोते हैं। और रेशमी जो है गाल मसूरी है, वहाँ छोटे छोटे तकिए रखे गए हैं। बनाए आप लालदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर साथ में किस भाव से बनाए हैं, किस भाव से वहाँ रखते हैं, भाई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 4 डंडे नूर के और 4 डंडे नूर के लगे हुए हैं, और उसके ऊपर चारों तरफ छतरी है, और छतरी के चारों तरफ पर्दे, मच्छरदानी टाइप होती है ना, चारों तरफ नूर के पर्दे सुंदर साथ में लगाए हुए हैं। और चारों तरफ डिजाइन की झालर लटक रही है, और छतरी को चारों घेर करके झालर लटक रही है। ये सुख सेजा की शोभा मैंने आपको थोड़ा वर्णन करके बताया है। कहाँ तक मैं इसका वर्णन कहाँ कर दूँ बार बार। आप स्नेह से सुंदर साथ में वो सेज बिछाई है, ऊपर हाथ, और उसके ऊपर हाथ फेरने को तिनका तो नहीं है, तिनका कोई न रहे, कोई भी तिनका उसके ऊपर नहीं रहा है। ये दिसंबर भाई जी आकर के पहले सेजा को देखते हैं और देख कर देव हाथ फेरते हैं, कोई तिनका तो नहीं है। आगे अर्ज करें, आप राजी महाराज जी के आगे आकर के आप दिसंबर भाई अर्ज करते हैं। ये वल्लभदास जी अर्ज कर रहे हैं। ये राजी महाराज जी बारे में चर्चा करते करते अब आराम कर सकते, आप चर्चा बंद कीजिए। लेकिन आप राज्य महाराज जी परमधाम को परमधाम की लीला बताएं। ये सुंदर साजी अपने रंग मोहन की सुखों को याद करो, अपने जमुना जी के सुखों को याद करो। जमुना जी की 2 पुल हैं, 5 खंड के, 5 भूम के, हर एक भूम में झूले लगे हुए हैं, उन सुखों को याद करो जो राजी महाराज जी के साथ में वो परमधाम के अंदर उन झूला झूलने का आनंद लिया। ये सुंदर साजी तुम्हें क्या हो गया, इस माया में आकर के तुम उन परमधाम के सुखों को क्यों भूल गए, क्यों तुम इन सुख को नहीं लेते हो, क्यों नहीं आकर के चर्चा सुनते हो? क्योंकि जब तक हम चर्चा नहीं सुनेंगे तब तक हमें परमधाम की पहचान नहीं, वाणी नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये सुखों की पहचान। क्योंकि वाणी क्या है, वाणी राजी महाराज जी अपने दिल के राज लेकर के उस वाणी में लेकर आए। जो बात राजी महाराज जी परमधाम में नहीं बता सके थे, राजी महाराज ने आकर के इस वाणी में अपने दिल के राज खोले। इसलिए जो वाणी पढ़ते हैं ना वो राजी महाराज के दिल में घुस करके बात बोलते हैं। राजी महाराज देखो क्या क्या हमारे लिए राजी महाराज ने आकर के बताया। वो जो वाणी सुनते हैं वे ही राजी महाराज जी की वाणी की पहचान करते हैं, और वही राजी महाराज जी के दिलों की बात को। जब आप खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी सुनोगे ना, राजी महाराज ने अपने दिल के भी राज जो परमधाम में नहीं बता सके थे वाणी में प्रकाश करते हुए। क्योंकि परमधाम में वहाँ इलम की लीला नहीं होती है, वहाँ तो प्रेम ही प्रेम, इश्क इश्क है। जहाँ इश्क है वहाँ इलम नहीं बताया जा सकता है। इसलिए आप राजी महाराज ने कहा कि भैया मेरा इश्क बड़ा है, उन्होंने कहा नहीं राजी हमारा इश्क बड़ा है, क्योंकि वहाँ समझाई नहीं जा सकती बात। क्योंकि वहाँ एक दिल है, एक वाहिदत है, एक तन है, एक मन है, दिल है। इसलिए राजी महाराज ने इस माया के अंदर हमें क्यों उतारा कि अपने दिल के राज बताने कि हे रूहों मैं तुम्हारे से कितना प्रेम करता हूँ। क्योंकि परमधाम का जो जर्रा जर्रा पेड़ पौधे पशु पक्षी सब राजी महाराज जी अपने रूहों को लाड़ देने के लिए बने हुए गुजरे राजी महाराज जी। हम नहीं जानते थे, हम ये जानते तो पशु पक्षी हैं, हमारे खिलौने हैं, लेकिन ये नहीं पता कि राजी महाराज ही वहाँ पशु पक्षी बने हुए हैं अपनी रूहों को लाड़ देने के लिए।
अब ये बातें परमधाम में नहीं चली पता, यहाँ आकर के राजी महाराज ने वाणी में भी बात बोल दी कि मैं तुमसे बहुत अनेक अरज करे। आप यहाँ सुंदर साथ अरज करते घड़ी घड़ी आकर। हे राजी महाराज जी, बहुत समय हो गया आपको चर्चा करते करते, अब आराम का समय हो गया है। पहुँचे आए, अब यहाँ आराम का समय हो गया है, 12 बज गए हैं। आमदनी याद कीजिए। राजी महाराज जी याद कीजिए, अब समय यहाँ पहुँच गया है। आप सेठ की सुंदर साजी अर्ज करते हैं। यही राजी महाराज जी, बहुत समय हो गया है, आप ये अब गंगादास जी यहाँ आकर के अर्ज करते हैं। इसलिए हे राजी महाराज जी, अब आराम करने का समय हो गया है। राजी महाराज जी, आप यहाँ से चर्चा छोड़ करके अपनी सेठ पे पधारिए। चर्चा में चित रहे, लेकिन स्वामी जी का तो चर्चा भी चित है। चर्चा क्यों? सुंदर साथ में जितना सुना सकता हूँ सुनाऊं, इन्हें जितना बता सकता हूँ बताऊं। क्योंकि अगर चर्चा नहीं सुनेंगे, मैं चर्चा नहीं सुनाऊंगा तो उनकी आत्मा जागृत है, इन्हें परमधाम के सुखों का पता ही नहीं चलेगा। ये तो माया के सुखों को ही अखंड सुख मान रहे हैं, जबकि ये माया के सुख अखंड नहीं है। कितना ही बैंक बैलेंस कर लो, कितनी बड़ी कोठी सजा लो, एक न एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो हमारे परमधाम के सुख हैं वो कभी छूटने वाले, ये तो हमेश के सुख हैं। इसलिए आप श्री राजी महाराज जी परमधाम के हर एक 25 पक्ष के एक पक्ष के सुख वहाँ बता रहे हैं, जिससे कि सुंदर साथ वहाँ परमधाम जाने के लिए कम से कम तैयार तो होंगे। क्योंकि माया में कितने दुख हैं और परमधाम में कितने सुख हैं, जब तक इन चीजों का कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हम उन सुखों के लिए नहीं दौड़ेंगे। जब हमें पता चलता है कि मसूरी बड़ी सुंदर है, चलो भाई मसूरी देख पाएंगे, और जब मसूरी का पता ही नहीं तो दिल में भाव नहीं आता। ऐसी परमधाम में कैसी सुंदर लीला है, कैसे सुख है, कैसे आनंद है, जब तक हमें नहीं पता करेंगे तब तक हम इस माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। राजी महाराज जी के भजन में नहीं लगेंगे। जब पता के राजी महाराज जी के भजन से, चितवन से हमें परमधाम मिलने वाला है तो फिर हम उस भजन में और चितवनी में लगने लगेंगे, राजी का ध्यान करने लगेंगे, राजी महाराज जी को हमेशा याद करने लगेंगे। चलते फिरते उठते बैठते राजी महाराज जी का नाम का गुणगान करेंगे, उन्हें याद करेंगे। अगर परमधाम पहुंचना है तो ये रीति अपनानी पड़ेगी। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास न खोए, और ना जानो इन श्वास को, आवन होवे ना। आप राजी महाराज जी धाम का वर्णन करके बता रहे हैं, मानिक पहाड़ का वर्णन बता रहे हैं, भोज पोषण तालाब का वर्णन करके बता रहे हैं, बड़ी राम की हवेलियों का वर्णन करके बता रहे हैं, छोटी राम की हवेली बता रहे हैं, वन की मौलाते बता रहे हैं। परमधाम के जो 25 पक्ष हैं उनके सुखों का, उनका वर्णन करके आप राजी महाराज जी वहाँ 9 से 12 बता रहे हैं। और सब सुंदर साथ यहाँ सुनते हैं चर्चा को, सोते नहीं है। ये जो खास जो परमधाम की जो 500 सुंदर साथ है, ईश्वरी सृष्टि है, और जो जीव हैं वो भी आकर के सुनते हैं। सवाल करे कोई बीच में, अगर कोई बीच में कोई सवाल करते हैं आप राजी महाराज जी आप उत्तर देते हैं, और फिर उस प्रश्न के ऊपर ही चर्चा शुरू हो जाती है। रस घटता नहीं, रस चर्चा का बढ़ता रहता है। अगर इस समय कोई कुरान की आयत है, ये लालदास जी महाराज जी लेकर के आते हैं, लाल जी महाराज जी उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन बार बार सुंदर साथ कहते हैं सुंदर साथ प्रश्न करना बंद करो, क्योंकि जब तक आप प्रश्न करते रहोगे राज जी महाराज जी चर्चा करते रहेंगे। इसलिए किताब छोड़ दो, सारे ग्रंथ बंद कर दो, है नहीं, क्योंकि अब यहाँ आराम करने का समय हो गया है। और जयंती दास आकर के बीच में सुंदर सास है, सुंदर
अब प्रश्न करना आप बंद करो। बताए करो कि सुनी होए और यहाँ जो आप सुंदर साथ की बात सुनी होए तारो तारे अरज उनका अपना फर्क उतारते हैं। गोकुल दास आई अब के गोकुल दास यहाँ करके लावत है हदीसे हदीस कुरान और हदीस से लेकर के आते हैं केसरदास पढ़ाते हैं और केशव दास जी उनको पढ़ते हैं, हदीसा इनमें हदीसों को पढ़ते हैं। दादी सबसे बनके और जो सुंदर साथ जो सेवा करने वाले हैं रहे की दुआएं घेर राजी महाराज जी को चारों तरफ घेर करके खड़े रहते हैं। फिर हल होता है आप फेर अर्जी करते हैं कि स्वामी जी अब बहुत समय हो गया है, चर्चा आप बंद करिए, बहुत हुई है मेर अब बहुत देर हो चुकी है। साथ साथ इंतजार खड़े क्योंकि सब सुंदर साथ आपकी सेवा करने वाले सब तैयार हैं। क्योंकि आपके करे देर आप राजी महाराज जी चर्चा बंद नहीं करते। अभी जो टोपी छेड़ दिया, जब तक वो टॉपिक पूरा ना हो तो कैसे चर्चा बंद करें। तो हमने मानिक पहाड़ का वर्णन शुरू कर दिया। अब मानिक पहाड़ का जब तक एंड ना हो जावे तब तक कैसे चर्चा बंद करें। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी चर्चा पे चर्चा करते रहते हैं। चर्चा में तुम मानते आप राजी महाराज जी चर्चा के सुनने वास्ते होंगे नहीं सब होंगे होकर के चुप होकर के चर्चा सुने। क्योंकि चर्चा अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो चर्चा पूरी समझ में नहीं आती है। बात माने हम चर्चा कर रहे आप भी बात करो तो जो हम चर्चा सुना रहे हैं वो तो आपकी निकल गई। इसलिए सब सुंदर साथ चुप होकर के चर्चा सुन रहे हैं। करते आदि पर इस प्रकार से आधी रात से भी समय ज्यादा हो जाता है, 2-4 बीतते 1:30 बज जाता है रात में। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी वहाँ चर्चा कर रहे हैं। फिर क्या रंग होता है आप फिर बार सुंदर साथ आकर के अर्जी करता है कि स्वामी जी आप चर्चा बंद करिए। कहे उसके हैं खिलाफ पंडित हम कहते हैं भाई ठीक है हम उठते हैं, कम से कम उठने की हमारी तैयारी करो। जब महाराजा हुए ही आज महाराजा छत्रसाल जी भी रात के 12 बजे चर्चा सुन जाते हैं। आराम नहीं, उनकी आंखों में भी